से ऐसे मंत्री को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबर की शुरुआत करेंगे। दरअसल संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद सड़कों पर अब हल्ला बोल होने लगा है। देहरादून से लेकर थराली तक के लोग अब सरकार का पुतला फूंक रहे हैं और प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। क्या ये मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना जो, और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन के अंदर उत्तराखंड के रहने वाले लोगों को लेकर एक विवादित बयान दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह बयान तेजी से वायरल हुआ और उसका विरोध शुरू हो गया। वित्त मंत्री के बयान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल ने जो बयान दिया है उसको लेकर जब उन्हें जानकारी मिली तो उन्होंने तत्काल प्रेमचंद अग्रवाल से बात करके इसका स्पष्टीकरण देने को कहा था, जो उन्होंने सदन में दे दिया है। मैंने जैसे ही कल मुझे जानकारी हुई कि सदन में इस प्रकार की बात हुई है, ऐसा नहीं है कि वो केवल एक तरफ से बात हुई, लेकिन फिर भी मैंने संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी को तत्काल मैंने उनसे कहा कि इस प्रकार का एक बात लोगों के अंदर जा रही है, आप तत्काल इस पर अपनी बात यहाँ सदन के अंदर कहिए। तो उन्होंने सदन के अंदर अपनी बात कही है और उन्होंने पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने क्या कहा, और वो स्वयं लंबे समय से राज्य के अंदर काम कर रहे हैं और उत्तराखंड आंदोलन में भी सक्रिय रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी बात कह दी है और अगर जरूरत पड़े तो आप लोग एक बार और उनसे पूछ सकते हैं। शुक्रवार को सदन में संसदीय कार्य मंत्री के बयान पर विपक्ष के तेवर तल्ख हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई करने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मैंने सदन में जो अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया था। पहाड़ मैदान की बात को लेकर सदन में हंगामे पर विधानसभा अध्यक्ष भड़क गई। उन्होंने विपक्षी सदस्यों को फटकार लगाई। कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने सदन में एक कागज फाड़ा। उसके बाद उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और एक जो महत्वपूर्ण पद पर आसीन हो उनके द्वारा इस तरह के शब्द पहाड़ को, तराई को, पूरे उत्तराखंड को बांटने का एक प्रयास दिखाई दे रहा है और यह शहीदों के सपनों का उत्तराखंड है, आंदोलनकारियों के संघर्ष का उत्तराखंड है। और जब राज्य का निर्माण हो रहा था, राज्य की उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उसमें सबने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। और आज समाज में, उत्तराखंड राज्य में इस तरह का विभेद होगा, किसी की भाषा संयमित भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए था और कांग्रेस ने इसको गंभीरता से लिया है और निश्चित रूप से समाज माननीय अध्यक्ष विधानसभा से अनुरोध करना चाहेंगे। इस संदर्भ में कांग्रेस सार्वजनिक तरीके से और संयमित तरीके से सदन में इस प्रकरण को उठाना चाहती है। हम उनका समर्थन भी चाहेंगे। बजट सत्र के दौरान सदन के भीतर संसदीय कार्य मंत्री के उत्तराखंड निवासियों को लेकर बोले गए शब्दों को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। संसदीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जहां सदन के भीतर अपने बयान पर सफाई दी, वहीं बयान को लेकर विपक्ष ने कार्रवाई की मांग की है। उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सदन के भीतर संसदीय मंत्री की भाषा अशोभनीय थी, राज्य के अनुकूल नहीं थी, क्योंकि यह राज्य शहीदों की शहादत पर बना हुआ राज्य है। पहाड़ियों को लेकर संसदीय कार्य मंत्री का बयान निंदनीय है। अभी जब नियम 58 के तहत मैं जवाब दे रहा था, जो हमारे माननीय सदस्य जी के कहने पे मेरे द्वारा कुछ शब्द ऐसा बोला जिसे बहुत तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। और निश्चित रूप से मेरा जो आशय था कि उत्तराखंड में सभी प्रदेशों के लोग रहते हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यहाँ से भी लोग यहाँ रहते हैं और ये बात ठीक है, उत्तराखंड सभी का है और हम सब उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड हमारा है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ बातें बाहर बहुत ज़्यादा उसको तोड़ मोड़ के पेश की गई और मैं माननीय अध्यक्ष जी, मेरा जन्म यहीं हुआ है
हम सब पहले उत्तर प्रदेश के निवासी थे। जब तक हम उत्तर प्रदेश में रहते थे हम सब उत्तर प्रदेश के निवासी थे, और उसके बाद जब उत्तराखंड बना तो जो भी उत्तराखंड में निवास कर रहा है वो उत्तराखंडी है। तो इसमें ये सब बातें कहीं नहीं आती। कोई अपने मन से कोई बात करे, हम सब उत्तराखंडी है और हम सबका बराबर का अधिकार है। हम सबका बराबर का अधिकार है। और रही बात विधानसभा में, हर विधायक की विधायक निधि बराबर है, चाहे वो पहाड़ में विधायक हो चाहे वो तराई में विधायक हो, और सबके अधिकार भी बराबर है। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इन सब बातों से ऊपर उठकर उत्तराखंड के विकास की बात करनी चाहिए। ये बहुत छोटे मुद्दे हैं और इस पर मुझे नहीं लगता कि कोई चर्चा होनी चाहिए। सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच हुई बहस की चर्चा अब पहाड़ी इलाकों में होने लगी है और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ लोगों में आक्रोश दिख रहा है। चमोली के थराली में लोगों ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ न सिर्फ विरोध प्रदर्शन किया बल्कि शव यात्रा निकालकर पुतला भी फूंका। चमोली के ज्योतिर्मठ में भी लोगों ने मंत्री का पुतला फूंका है। प्रेमचंद अग्रवाल ने जिस तरीके से कल विधानसभा में, जो कि पूरे राज्य की सरकार जहां पे बैठती है, उस विधानसभा के पटल में पहाड़ियों को सीधे साफ तौर पे गाली दी है। हम पहाड़ वासियों, हम उत्तराखंड वासियों के मन में बहुत बड़ी चोट पहुंची है, गहरा आघात लगा है। हम व्यापार संघ में आज इसी परिप्रेक्ष्य में 100 दहन पुतला दहन का कार्यक्रम किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हमारी दरख्वास्त है कि वो प्रेमचंद अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करें, अन्यथा हम पहाड़वासी एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार हैं। पूरे पहाड़ समाज को, उत्तराखंड को कलंकित करने का काम किया है। भरे सदन में पहाड़ियों को साला शब्द का प्रयोग किया है। जिस पहाड़ में उसने पार्षद से लेकर के विधायक से लेकर और मंत्री तक पहाड़ियों ने और उत्तराखंड वासियों ने उनको बनाया है, आज उसी पहाड़ वासियों को खुले सदन में उन्होंने साला बोला है। हमने इसका पुरजोर विरोध किया है। आज हमने शव यात्रा निकाल करके उनका पुतला दहन किया है और हमने धामी सरकार से मांग की है कि अगर आप अपने को धामी कहते हैं और पहाड़ का हितैषी कहते हैं तो तत्काल प्रभाव से ऐसे मंत्री को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। शनिवार को थराली मुख्य बाजार के राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं, कार्यकर्ताओं और स्थानीय व्यापारियों ने भी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर गुस्सा जाहिर करते हुए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की शव यात्रा निकालते हुए थराली बाजार में पुतला दहन किया और धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। जो एक घटना हुई है, माननीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो अपशब्द हमारे पहाड़ी मूल के लोगों के लिए बोले हैं, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और ये जो अपमान उन्होंने पूरे उत्तराखंड का किया है, उन शहीदों का किया है जिन्होंने इस उत्तराखंड को बनाया है, एक एक व्यक्ति का अपमान किया है। इसके लिए उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और जो उन्होंने अपमान किया है इसके लिए उत्तराखंड उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। दरअसल शुक्रवार को विधानसभा में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की पहाड़ और पहाड़ी लोगों पर की गई टिप्पणी की सोशल मीडिया से लेकर आम चौराहे तक आमजन निंदा कर रहे हैं। विधानसभा के पटल पर की गई इस टिप्पणी को लेकर लोगों में आक्रोश है। यही वजह है कि थराली मुख्य बाजार में प्रेमचंद अग्रवाल की शव यात्रा निकालते हुए थराली बाजार में मंत्री अग्रवाल का पुतला दहन किया और धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। बहुत गलत किया, बहुत गलत बोला उन्होंने, क्योंकि वो पहाड़ का, वो उत्तराखंड का इतिहास को नहीं जानते हैं, क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास तो बहुत बड़ा इतिहास है इसका। और ये जो है देवभूमि है, इसमें बद्रीनाथ केदारनाथ जैसे पवित्र धाम है, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां हैं और जहाँ तक वीरों की बात है, ये वीरों का प्रदेश है। चाहे हमारे गढ़वाल रेजिमेंट देखो, कुमाऊं रेजिमेंट देखो, इन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी है। सबसे पहले तो उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध, सेकंड विश्व युद्ध और उसके बाद अनेक युद्ध लड़े उन्होंने, 62 वाला, 65 वाला, 71 वाला और करगिल युद्ध। ऐसे वीर भूमि में ऐसे वीरों के लिए ऐसे शोभा नहीं देता ये चीजें। बहुत गंदा शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने। शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर क्षेत्र जोशीमठ में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला फूंका। लोगों ने कहा कि ऋषिकेश के विधायक और मंत्री अग्रवाल ने उत्तराखंड के नागरिक के लिए अपशब्द का प्रयोग किया है। उससे प्रदेश का हर नागरिक बेहद शर्मिंदा है और खुद को लज्जित महसूस कर रहा है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सत्ता के नशे में चूर होकर अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। बीजेपी विधायक सत्ता की हनक में अपनी वाणी पर संयम खो चुके हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे सीएम से मांग करते हैं कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। विधानसभा जैसे जहां पूरे पहाड़ के लिए नीतियां बननी है, वहां के पटल पे वो कह रहे हैं कि पहाड़ वासियों के लिए, क्या उत्तराखंड पहाड़ वासियों के लिए मांगा गया था। पहाड़ की भावनाओं को लेकर के जब हम उत्तर प्रदेश के साथ थे, हमारे यहाँ विकास नहीं हो पा रहा था
उन चीज़ों को लेकर के हमने हमारे लोगों ने हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, क्योंकि हम विकास की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पा रहे थे। इसलिए हमने उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड की मांग की। जो वर्तमान सरकार में मंत्री हैं और सदन के अंदर कहते हैं कि उत्तराखंड पहाड़ के लोगों के लिए नहीं है, तो किसके लिए है? क्या प्रेमचंद अग्रवाल जैसे लोगों के लिए है? इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में हर ब्लॉक के स्तर पे प्रेमचंद अग्रवाल और बीजेपी की सरकार जो वहाँ पे मूक बैठ करके हमारे जो पहाड़ के जो विधायक वहाँ चुन के जा रखे, वो भी वहाँ मूक दर्शक बने हैं। इसके खिलाफ पहाड़ियों ने हमने पुतला फूकने का जो यहाँ कार्यक्रम रखा था, उसी के हमने आज ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है। पहाड़ों के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोग ही अगर पहाड़ी और मैदानों की बात करें तो फिर लोगों में आक्रोश जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट HN 24/7। और डॉक्टर जीतराम आर्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं। जीतराम जी, बहुत स्वागत है आपका HNN पर। आपसे सिर्फ मेरा यही सवाल कि जिस तरह से सदन में ये कहा गया, पहाड़ियों के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया, और ऐसे में वित्त मंत्री का ये बयान, किस रूप में आप लोग इसको देख भी रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ कि संसदीय कार्य मंत्री विधानसभा के सदन में इस तरह का वक्तव्य कह रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और माननीय मंत्री को ये सोचना चाहिए था कि मैं विधानसभा में खड़ा हूँ और आप एक उत्तराखंड के अंदर जहर खोलने का काम कर रहे हैं। आपने पहाड़ करके जो है, आप पे अगर पहाड़ वालों से इतनी चिंता है तो आप छोड़ दीजिए उत्तराखंड। उत्तराखंड जो मेनली भूभाग है, वो उत्तराखंड के पहाड़ी का भूभाग 80% भाग पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड का, और 20% मैदानी क्षेत्र है। और उस क्षेत्र में भी आपने डिवीजन का काम कर रहा है, जहर घोलने का काम कर रहे हैं आप। तो ऐसे मंत्री को तो अपने पद पे बने रहने का, उसमें हर बार दादागिरी करते हैं। अरे भैया, आपकी सरकार है, आप जीत के आ रहे हैं, उन्हीं पहाड़ियों के बदौलत आप जीत के सदन में पहुंच रहे हैं, और फिर वहां पर उन्हीं के खिलाफ आप बयान दे रहे हैं। तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसे मंत्री को तो पद पे रहने का अधिकार तो नहीं है। तो आप तो जो उत्तराखंड के अंदर इस तरह की बातें करते हो, जो है बोलने का काम करते हो, लोगों में बांटने का काम करते हैं, निश्चित रूप से। और भाई, जो आखिरी में वो पहाड़ के लोग ही भाजपा को ज्यादा वोट कर रहे हैं। भाई, पहाड़ के इनके विधायक पहाड़ से ज्यादा आए हैं। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये चरित्र जो है, पहाड़ विरोधी चरित्र, इसको तो उत्तराखंड के हमारे जो भूभाग है, उसको तो ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हम तो एक भाईचारे में रहते हैं, पहाड़ के प्लेन के सब भाई हमारे लोग भी तो यहाँ देहरादून बसे हैं, ऋषिकेश में बसे हैं, सभी जगह बसे हैं। पहाड़ का तो पूरा पहाड़ उत्तराखंड पहाड़ का क्षेत्र है हमारा, और आप उनके वोटों से जीत के आ रहे हैं, उनके बेटे, और उनका अपमान कर रहे हैं आप। तो ये तो बहुत ही सोचनीय विषय है, और ऐसे मंत्री को बिल्कुल मंत्री पद पर रहने का अधिकार तो नहीं है। उन्होंने खो चुके हैं अधिकार, जो इस तरह की भावनाएं बंटवारे की बात करते हैं। तो जीतराम जी, क्या कहेंगे, क्या पहाड़वाद प्लेनवाद होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर? देखिए, ये पहाड़वाद प्लेनवाद तो मंत्री ने सदन में अपने, अगर माने किसी ने कोई बात कह दी थी, उनको इग्नोर करना, वो मंत्री पद है, संसदीय कार्य मंत्री है, वक्तव्य दे रहे हैं, एक सरकार का पक्ष, उनका बोलने का मतलब सरकार का पक्ष है। तो एक आपने एक नई जो है यहाँ पर कहानी लिख दी, आपने एक नई उसकी शुरुआत कर दी आपने, एक इस तरह की बात का शुरुआत कर दी आपने, एक आंदोलन की शुरुआत कर दी आपने पहाड़ क्षेत्र जो कि भाई उत्तराखंड का जो मेन उद्देश्य था उत्तराखंड निर्माण का, कि उत्तराखंड का जो पहाड़ी भूभाग है उसका विकास हो, और उसका तमाम जो लोग जो भी क्षेत्र उत्तराखंड के अंदर गए उनका सर्वांगीण विकास होगा। एक हमारे पास जो हमारे लोग तराई भाबर में बसे हैं, कोटद्वार है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, देहरादून है, हल्द्वानी है, रामनगर है, ये पूरा पहाड़ों में मिक्सअप है, पूरा पहाड़ वहाँ भी है। और ये कुछ जो है आप उसको बांटने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे तो एक नए विचारधारा को, एक नए लाइन को आप तैयार कर रहे हैं। तो ऐसा वो भी सदन में, भाई सदन के बाहर बोलते, कहीं और बोलते तो अलग चीज, लेकिन सदन के अंतर्गत ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये इस तरह का वक्तव्य देना एक मंत्री के लिए शोभा नहीं देता है कि आप एक नई लाइन को, नई चीज को आप शुरुआत करने जा रहे हैं, जो उत्तराखंड के अंदर नहीं था। उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंडियत के लोग रहते हैं,
जितना भी भूभाग उत्तराखंड का है, निश्चित रूप से वो सब मिल करके हम लोग सब वहाँ भी हमारे नीचे वे वो है, ऊपर के सभी लोग मिल जो वो है। इसमें कुछ लोग हो सकता है, कुछ बाहरी लोग, तो ऐसे लोगों को या तो उत्तराखंड छोड़ दें या तो मंत्री पद से इस्तीफा दे दें। ऐसे लोगों का तो और कोई वो नहीं। अच्छा, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था और मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने भी उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। किस रूप में आप इसको देखते भी हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, तोड़ मरोड़ आपने सदन में वक्तव्य दिया है, तो तोड़ मरोड़ने का क्या मतलब? वो सबके पास उसकी रिकॉर्डिंग है, विधानसभा में उसकी रिकॉर्डिंग होती है, उसमें जो है वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर थे, तमाम सदन वहाँ पर था। आपने कहा कि ये तो साले पहाड़ी करके जो है वो एक बाद में बात होगी, कागज को आप नीचे फेंकने, ये सबने देखा। तो आप वो सुबह आप वो उनके कहने से क्या क्या मतलब है कि मेरा तोड़ मरोड़ के वो करके? भैया, आपको संयम में, आप संसदीय कार्य मंत्री है, सरकार का पक्ष रख रहे हैं, तो आपको संयम से काम लेना चाहिए। आप हमेशा दादागिरी में उतरे रहते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। सदन के अंदर भी आप इस तरह की उसमें वक्तव्य दे रहे हैं, तो आपको तो इन चीजों को बड़ा उत्तराखंड के सदन में आपको बड़े संयम विचार रखने चाहिए। संयम विचारधारा से आपको जवाब देना चाहिए, एक संयम के अनुसार आपको विचार देना है। आप एक जैसे सड़क का आदमी करता है उस तरह का व्यवहार कर रहे हैं सदन के अंदर, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और सभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी ये सोचने विषय है कि वो पहाड़ और ये प्लेन बात किसने शुरुआत कर रहा है, कौन कर रहा है यहाँ जहर घोलने का काम? ये तो भारतीय अंत मंथन करने का चीज है ये सभी लोगों को। अच्छा जीतराम जी, मेरा करना चाहिए लोगों को कि ये इस तरह की भावनाएं जो लोग कर रहे हैं उनको, उनका क्या मकसद है इस उत्तराखंड से? उत्तराखंड को क्या डिवीजन करने का उनका फिर डिवीजन करने का प्लान बना रहे हैं? तो ऐसे वक्तव्य सदन में देना बहुत जो है सोचनीय है, चिंतनीय है। ऐसे लोगों को जो है वो निश्चित रूप से जनता को भी देख रही है। जनता तो पूरा सदन तो आजकल सब ऑनलाइन है, सब सदन देख रही है, सब जनता देख रही है उस चीज को कि मंत्री जो है उसके बावजूद भी उन्हीं के भाई उन्हीं पहाड़ियों के वोटों से ऋषिकेश में मेरे ख्याल से 60-70% से ज्यादा पहाड़ा तो है पूरा ऋषिकेश, वो लोग उन लोगों के वोट से जीत के गए और उन्हीं लोगों को गाली दे रहा सदन में। वो अच्छी बात नहीं है इसका। हम तो इसका कंडेम करेंगे और इसको किसी भी रूप में ऐसे सहन करने का वो नहीं है। ये विचार जो है ये सहन करने लायक जो है वक्तव्य नहीं है उनका। लेकिन विपक्ष के भी कभी सारे नेता थे सदन में, जब ये बात कही तो किसी ने कोई विरोध नहीं किया, ये बड़ी बात है। भाई सदन में होना चाहिए था, जिस तरह से मंत्री बंटवारे का बात सदन में कर रहे हैं, तो विपक्ष को तो इसमें एकदम को भी इसमें अग्रेसिव होना चाहिए था। भाई आप किस तरह की बात कर रहे हैं? उत्तराखंड एक हमारा गुलदस्ता है, उत्तराखंड एक गुलदस्ता है। यहाँ सब लोग सब मिल करके भाईचारे में रहते हैं, चाहे जाति के हो चाहे धर्म को, किसी भी सब लोग हम मिल करके रहते हैं यहाँ उत्तराखंड में। और आप उत्तराखंड में इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये तो सत्ता पक्ष को भी विपक्ष को भी वहाँ पर उनको टोकना चाहिए था। बिल्कुल है कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं इस तरह से सदन में जो है दोनों का ज्वाइंट। भाई उत्तराखंड के तो सभी विधायक आखिरी उत्तराखंड की जनता ने उनको चुन के विधानसभा में भेजा है, इसलिए थोड़ी भेजा है कि आप उत्तराखंड के लोगों को गाली दें। तो ये तो सभी को चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी को संयुक्त रूप से ऐसे बयानों का खंडन करना चाहिए था और ऐसे बयानों को उनको रोकना चाहिए था कि तुम किस तरह की बात कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने सदन में बात की, वहां पर सदन में जो इस तरह की बात की है, तो उस समय तो सभी को भाई उत्तराखंड के सभी विधायक तो उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड को आप बांटने की बात कर रहे हो, उत्तराखंड के लिए आप पहाड़ प्लान की बात कर रहे हो, तो ये बहुत दयनीय है, सदन के लिए भी उचित नहीं है। बिल्कुल जीतराम जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ विनोद सुयाल जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। सुयाल जी, जिस तरह से मंत्री एक बयान देते हैं और लगातार सियासत होती हुई नजर आती है, आप लोगों का क्या कुछ इस पर कुछ कहना भी है और क्या कहेंगे इसको लेकर? उत्तराखंड भारत का भाल है। उत्तराखंड राष्ट्रवाद की गंगा उत्तराखंड से बहती है। यहाँ पर सभी धर्म वर्ग सबका सम्मान है और उत्तराखंड राज्य माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड की जन भावनाओं के हिसाब से दिया है।
इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी भी तरह का भेद पैदा करना उचित नहीं होगा। ये इस राज्य के हित के लिए भी नहीं है और किसी भी तरह की अनर्गल प्रलाप कोई भी करे, पक्ष करे विपक्ष करे, वो उचित नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो कल कहा है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये राज्य सबका है, ये राज्य उन सबका है जिन सबकी भावना के अनुरूप इस राज्य को बनाया गया है। विनोद जी, क्या उनका जो उन्होंने कहा है क्या वो ठीक कहा है? क्या वो जैसे वो कह रहे हैं कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, क्या वाकई ऐसा किया जा रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है, उत्तराखंड स्वयं प्रेमचंद अग्रवाल जी एक उत्तराखंड आंदोलनकारी रहे, ये किसी से छुपा नहीं है और इसलिए मैं कह सकता हूं कि जैसा कि उत्तराखंड राज्य एक गुलदस्ता है, इस राज्य में सभी निवास करते हैं और सभी का सम्मान है। कहीं पर आवेशवश उनको उत्तेजित करने का प्रयास अगर विपक्ष द्वारा भी किया गया और उनके द्वारा भी कहा गया हो तो वो एक गहन समीक्षा का विषय है। इस पर मुझे लगता है कि केवल राजनीति करनी उचित नहीं रहेगी, ये राज्य के हित में नहीं है। लेकिन विपक्ष तो लगातार हो हल्ला कर रही है देहरादून से लेकर। क्यों नहीं करेगा? हम विपक्ष तो करेगा ना, विपक्ष को बहाना चाहिए कुछ ना कुछ ना। तो जब कुछ काम नहीं है तो कुछ न कुछ तो चाहिए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड की राज्य की जन भावनाओं के हिसाब से इतने दिन से लोग कह रहे थे कि भू कानून बनाइए, भू कानून बना दिया है, इसी लागू कर दिया है। इतने अच्छे काम उत्तराखंड राज्य के अंदर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी शीतकालीन यात्रा को प्रारंभ करने के लिए आ रहे हैं। मेरे विपक्ष को सलाह है कि वो सकारात्मक मुद्दों पर ध्यान दे, नकारात्मक राजनीति उनका भला होने वाला नहीं है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये बांटने वाला विषय था जो बयान सामने आया, प्लेनवाद पहाड़वाद जो कह दिया, क्या आपको नहीं लगता? वहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस विषय को स्पष्ट कर दिया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ज्यादा दकियानुसी राजनीति करके किसी को कोई फायदा होने वाला है। लेकिन अब आपके लिए तो मुसीबत भी ये बनता जा रहा है बयान, क्योंकि अब तो काफी लोग ऐसे हैं जो नाराजगी जता रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से मुसीबत कोई विषय नहीं होता है। उस विषय के उसको उस पूरे बयान को देखना पड़ेगा, पूरे विषय को देखना पड़ेगा। प्रतिपक्ष ने क्या किया और प्रतिपक्ष ने क्या बोला, इधर से क्या बोला गया है ना। इसलिए जैसा मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है, मुझे लगता है कि हमारे नेता मुख्यमंत्री जी उन्होंने इस बात पर स्पष्ट किया है, अपना उनका स्पष्ट वक्तव्य आ चुका है और प्रदेश की जनता का उनके ऊपर विश्वास है, प्रदेश की जनता का माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास है। तो इस विषय को जहाँ तुल देना मुझे लगता है कि राजनीतिक हित के लिए हो, उत्तराखंड के हित के लिए हो। लेकिन सुयाल जी, अब तो इस्तीफे की मांग की जा रही है, कई लोगों के बयान भी सामने आ रहे हैं कि इस्तीफा लेना चाहिए इस तरह के मंत्री अगर ऐसा बयान देंगे जो कि उत्तराखंड से को उत्तराखंडियत को तोड़ने की बात होगी, तो ये तो सही नहीं है। देखो हम भारतीय हैं और भारतीयता हमारा मूल है। हम देश की सीमाओं में रक्षा करने वाले प्रथम श्रेणी के हमारे सभी सैनिक देश की सीमाओं में और देश के अंदर भी हमें उचित मात्रा में प्रतिनिधित्व मिला है। इसलिए मुझे लगता है जो लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं उन्हें इन बातों से बचना चाहिए। बिल्कुल विनोद जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात भी रखी। और न्यूज स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार। मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना जो, और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। उत्तराखंड नामी कहते हैं और पहाड़ का